भगवत गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में उत्कृष्टता ही योग है। तो क्या जीनियस पैदा होते हैं? शायद नहीं। साइकोलॉजी, फिलोसॉफी और रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरी की बुक भी यही कहती है। आपका टैलेंट आपको स्टार्टिंग तो दिला सकता है, लेकिन मास्टरी आपके रोज की प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको मिलेगी। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वैतो भयम सह। सिर्फ जानकारी पर्याप्त नहीं है, ज्ञान तब बनता है जब अनुभव और समझ साथ आते हैं। आइए जानते हैं कैसे। लेसन 1। हर इंसान के अंदर एक लाइफ टास्क छुपा होता है। जैसे कुछ कामों को करने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ काम हमें बहुत मजबूरी में करने पड़ते हैं। साइकोलॉजी इसे सोशल कंडीशनिंग बताती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने नेचुरल इंटरेस्ट के अनुसार काम करते हैं वे अधिक क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और हैप्पी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, जिसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीना श्रेष्ठ है। लेसन 2। हम सभी के पास अपने अपने एम, टारगेट्स और एक्सपीरियंस होता है, ड्रीम्स होते हैं, लेकिन इस बुक के अनुसार एक टाइम ऐसा आता है जब रियलिटी से हमारा सामना होता है। इसे रॉबर्ट ग्रीन ने सबमिट टू रियलिटी शब्द दिया। उन्होंने बताया कि सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन असफलता नहीं है बल्कि भ्रम है। साइकोलॉजी में इसे ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट भी कहा जाता है। एक्सेप्ट द रियलिटी। लेसन 3। मास्टरी की यात्रा कभी अकेले नहीं चलती। द फास्टेस्ट पाथ टू मास्टरी इज थ्रू अ मास्टर। जस्ट ऑब्जर्व द मास्टर्स पावर। साइकोलॉजी में इसे मॉडलिंग थ्योरी कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि इंसान केवल सुनकर नहीं सीखता, वह देखकर सीखता है, ऑब्जर्व, इमिटेट और एक्सीलेंस एब्जॉर्व करता है। जब आप किसी मास्टर के साथ सीधे काम करते हैं तो आप केवल उनकी स्किल्स नहीं सीखते, बल्कि आप उनकी थिंकिंग, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को सीखते हैं। आचार्यात पादमा दत्ते। ज्ञान का एक बड़ा भाग गुरु से प्राप्त होता है। लेसन 4। इस चैप्टर में प्रोजेक्शन बायस की बात की गई है। जब हम अपनी भावनाएं, उम्मीदें और धारणाएं दूसरों पर थोपते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत डिसीजंस ले लिए और फिर हैरान होते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। सी पीपल एज दे आर, नॉट एज यू विश देम टू बी। यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है। सोशल इंटेलिजेंस की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है। रिसर्च बताती है कि कम्युनिकेशन का बड़ा भाग नॉन वर्बल होता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, आई कांटेक्ट। लेसन 5। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अनुसार क्रिएटिविटी अचानक आने वाली कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह गहरे ज्ञान, अनुभव और जिज्ञासा का परिणाम होती है। यानी क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन से कम, प्रिपरेशन से अधिक पैदा होती है। बहुत समय से काम करते हुए क्रिएटिव ब्रेक तो अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी छुपी होती है। चैप्टर 6। ह्यूमन माइंड 2 लेवल पर काम करता है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो धीरे धीरे सोचता है, तर्क करता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड्स, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में जानकारी प्रोसेस की जाती है। एक्सपर्ट्स कई बार सही डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका ब्रेन हजारों पैटर्न्स को पहचानना सीख चुका होता है। रितम भरा प्रज्ञा, वह बुद्धि जो सत्य को सीधे पहचान लेती है। यह अवस्था केवल पढ़ने से ही नहीं आएगी, बल्कि हमारे एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से और सेल्फ डिसिप्लिन से आएगी। योर विजन बिकम्स क्लियर ओनली व्हेन यू कैन लुक इनटू योर ओन हार्ट। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में उत्कृष्टता ही योग है, और शायद यही मास्टरी की सबसे सुंदर परिभाषा भी है, जब ज्ञान, अनुभव, तर्क और अंतर्ज्ञान एक साथ मिल जाते हैं।